पीड़ित के लिए सुख की अनुभूति, ईश्वर खोजी के लिए ईश्वर। अब जिसने जो लक्ष्य बनाया है तो वो उसने खुद से बनाया है, यूं बेअर्थ है, पर अर्थ मनुष्य का मन देता है। तो जैसा मन होगा वो वैसे अर्थ दे लेगा। अब जहां बात आती है धर्म की, अध्यात्म की, तो उस विषय में ये बात जानिए। जब मैंने ये कहा कि धर्म की चाहत में भी बड़ी पीड़ा आती है, तो इसमें भाव बिल्कुल कुछ और था जो शायद आप नहीं समझ पाई। जैसे कहो कि कोई संसारी अपने प्रिय को मिलना चाहे तो भी तड़पता है कि कब मिलूं। ऐसे ही एक शिष्य अपने गुरु के लिए तड़पता है, कब मिलूं। क्या दोनों की तड़प एक सी है? सोचने की बात। संसार के संबंधों में या प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध में या भाई बहन या कोई नजदीक का बहुत प्यारा है आपका, उसके संबंध में जब आपकी मुलाकात फाइनली हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? मोह, राग, सुख की अनुभूति, या कभी कभी सुख के चक्कर में ज्यादा दुख की अनुभूति। तो संसार में विषय वासना का बंधन और कड़क और सख्त हो जाता है। जैसे दोस्तों के साथ अगर अच्छा वक्त बिताया तो लगेगा फिर मिलूं, और अगर अच्छा वक्त नहीं मिला तो फिर लगेगा इनकी तो शक्ल ही नहीं देखनी है। द्वेष होगा या राग होगा? Either you love to meet them again or you never want to see their faces again. Both cases there is a friction in the mind getting created. अब एक शिष्य चाहता है, वो भी तड़पता है कि गुरु मिले, भक्त चाहता है भगवान मिले। अब शिष्य को गुरु मिल जाए तो क्या होगा? उसका राग द्वेष दोनों ही जाएंगे, खत्म होंगे, और प्रेम प्रीति बढ़ेगी, या उसके जीवन में वही दुविधा और वही एक दाह जो आ जाती है, एक आह जो आ जाती है। तड़प तो दोनों में ही है, लेकिन गुरु के मिलने पर जो वियोग का दुख है वो तो आप कह सकते हो एक सा है, हालांकि वो भी एक सा नहीं है, क्योंकि ये जो प्रेम का, वियोग का ये जो दुख है, ये हमारे मन को और अंतर्मुखी कर देता है। माने जो बाहर हमारी विषय वासना की दौड़ थी उस पर ब्रेक लग जाती है, हम और शांत चित्त के होते हैं, व्यर्थ की चीजों से हम बच जाते हैं। और फिर फाइनली जब शिष्य गुरु को मिलता है तो उसके मन में अज्ञान का जो दुख था वो दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश आता है, साधना करने की समझ बुद्धि आती है, जीवन में संतुलन आता है, अनुशासन आता है, प्रेम आता है, विवेक आता है। ये सब चीज के फल स्वरूप उसकी बुद्धि जागृत होती है, प्रदीप्त होती है, उसकी बुद्धि में ज्ञान की जो रोशनी आती है वो उसके मन के अंदर गहराइयों तलक एक परम सुख की अनुभूति दे देती। भक्त चाहता है भगवान क्या है मैं जानूं, वो तड़पता है। अब फिर इसमें कई मार्ग हैं, मैं वो मार्गों की बात नहीं कर रही हूं, पर एक की तलाश है कि सत्य मिले, एक की तलाश है कृष्ण मिले, एक की तलाश है कि राम मिले, मुझे दर्शन हो। तड़प दोनों रहे, निर्गुण समझ के कहो, सरगुण समझ के कहो। लेकिन जिस दिन भक्त की ये प्यास मिट गई, माने अगर श्री कृष्ण का दर्शन या शिव का दर्शन उसको हो गया तो आनंद बढ़ेगा। तो इस दुख के बाद सुख की गहरी अनुभूति आ रही है। संसार में किसी चीज का वियोग होता है और उसकी जब मनिचित प्राप्ति हो तो इसमें फिर से राग द्वेष और बढ़ जाता है। माने आपने कहीं खाना खाया, खाना अच्छा था, मन में इच्छा क्या आएगी? अब एक भक्त तड़पता है कि जब मैं ध्यान में बैठूं तो मुझे मेरे इष्ट का दर्शन हो, और कहो उसको दर्शन हो जाए तो उसके मन की स्थिति क्या होगी? शांत, आनंद में, सुख में, परम सुख में, ब्रह्मानंद में, परमानंद में।
तो संसार के लिए भी कोई तड़पता है, गुरु या ईश्वर के लिए भी कोई तड़प सकता है। तड़प देखने में तो दोनों में एक सी लग सकती है, पर दोनों के फल बिल्कुल अलग है। एक में संसार का बंधन और कड़क हो रहा है और तगड़ा हो रहा, एक में संसार का बंधन छूटता है, चेतना जागृत होती है, ध्यान का रस मिलता है, समाधि का रस मिलता है, ज्ञान आपको बेपरवाही देता है, ईश्वर भक्ति आपको निश्चिंतता देती है। इसलिए हम दोनों को एक कोटि में तो नहीं ला सकते ना, इट इजंट इन वन कैटेगरी, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। बट व्हेन आई एम सेइंग that it is tough to be on the path of spirituality, then it has some different connotations to that. बल्कि एक हमारा बहुत पुराना एक मेरा भजन है, बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला राह जरा सोच के चल मनवे, जे प्रभु दे मिलंदा चाह सिर तली उते रख मनवे। कठिन है, आसान नहीं है। तो इस चैलेंजिंग काम को अगर करना है तो मान के चलो, शीश कटाने का मतलब, शीश देने का मतलब क्या है? निराभिमान होना पड़ेगा। अभिमान रखते हुए कोई ये कहे मैं ईश्वर प्राप्ति कर लूं तो वो संभव नहीं है। ऐसे ही गुरु के समक्ष भी आप अपना अभिमान खड़ा नहीं कर सकते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। एक आश्रम में एक आदमी आया, वो कहता है गुरुजी मुझे भी इस आश्रम में रहना है। गुरु कहते यहां रहने का एक ही नियम है, पालन कर सकोगे तो रह लो, और नहीं कर सकोगे तो फिर जाओ। कह रहे आप बताइए। तो गुरु कहते हैं जो कुछ तुम चाहोगे वो तुमको नहीं मिलेगा, जो तुम नहीं चाहोगे तुमको वो ही मिलेगा। यही एक हमारी शर्त है। अभी तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि चेला के मन में तो सब अच्छी भावनाएं तो हमेशा रहती नहीं, खटपट भी आ जाती है ना, खटपट भी आ जाती। और जब वो खटपट आएगी तो चेला खटपट करेगा। और अगर गुरुजी हैं बिल्कुल फक्कड़, तो वो ऐसा खटपट करने वाले चेला को क्यों बर्दाश्त करेंगे? तो कहते मेरे यहाँ का नियम ये है कि जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, जो तुम मांगोगे वो नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो तुम्हें स्वीकार करना होगा। तो उसे तो बोरिया बिस्तरा उठाया और चुपचाप वापिस चला गया। बोले यहां कौन रहेगा? मैं अपनी चीन की यात्रा में शाओलिन मोनेस्ट्री गई थी। जो वहाँ के एबट माने जो आचार्य हैं, परम आचार्य हैं, उनसे मुलाकात हुई। बीच में ट्रांसलेटर था, तो वो आश्रम का उन्होंने, उस मोनेस्ट्री का हमको उन्होंने का रंग दिलवाया, वहाँ क्या चलता है क्या। तो उसमें एक चीज जो बड़ी मुखर होकर के बात सामने आ रही थी कि जैसे वहाँ सब 4 बजे उठते हैं और स्कूल है जहाँ मार्शल ट्रेनिंग शाओलिन की दी जाती है, पढ़ाई भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है। कभी चांस से आपको यूट्यूब में मे भी कोई वीडियो मिल जाए, द डेली लाइफ इन अ शाओलिन मोनेस्ट्री, तो आप अगर उसको देखेंगे तो जो बच्चे हैं जैसे किसी एक आसन में उनको फिर रस्सी से ही बंद करके कि अब इसी में रहना है। क्योंकि जब आपका शरीर कम उम्र का होता है तो बहुत लचीला होता है और बहुत ताकत होती है, और वो उसी उम्र से ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। जैसे जिम्नास्टिक वाले 3 साल में शुरू करा देते हैं, जैसे बैले वाले 3 साल से शुरू करा देते हैं। अब वो 3 साल से जो बच्चे सीखना शुरू करते हैं, एज यू नो इन द बैले, वो अपने टोज पे खड़े होते हैं। अब उस ट्रेनिंग में क्या आपको लगता है कि आसानी से होता होगा? तो बच्चे रोते हैं, बहुत तंग शूज पहनाए जाते हैं जिसके एजिस पे वो एक स्पेशल वुड होती है जो लगी है, उसके ऊपर अपने अंगूठे और टोज को रख के उसने खड़े होने की ट्रेनिंग करनी है। तो महीनों सालों वो बार के साथ
स्ट्रेचेस करते करते करते, शरीर को खींचते खींचते खींचते, स्ट्रॉन्ग करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है जहां वो ऑन द टोज बैलरीना खड़ी हो जाती। अद्भुत होता है। सो कोई भी चीज आसान नहीं होती, चाहे वो शाओलिन मोनास्ट्री का हो, चाहे वो बैलरीना का हो, चाहे वो जिम्नास्ट का स्पोर्ट हो, चाहे वो जैसे हमारे हरियाणा में रेसलिंग, कुश्ती बहुत बड़ी गेम है, ओलंपिक्स में इस बार भी पहुंचे हैं। अब वो क्या आसान है? 10 किलोमीटर भागना, अपने उस्ताद के कहने पर दांव पेच सीखना, मैदान को तैयार करना, मिट्टी को खोदना, मिट्टी में मिट्टी हो जाता है। तो उसकी 7, 8, 10 साल की ये तपस्या होती, तब कहीं जा कर के वो एक अच्छा पहलवान बन पाते हैं, या एक अच्छा बॉक्सर, या एक अच्छी बैलरीना, या एक अच्छा शाओलिन टीचर, स्टूडेंट जो है वो बन पाते। तो आसान तो नहीं है ना, चैलेंजिंग है, मुश्किल है। अब उस चैलेंज को जो पूरा नहीं कर सकेगा, अब शाओलिन मोनास्ट्री में तो बकायदा फीस है, और ऑलमोस्ट 1 लाख चाइनीज युआन, मतलब इतना हर साल की उनकी फीस है। और वहां लाइन लगी पड़ी है उस स्कूल में, उस मोनास्ट्री के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती। कहने का भाव ये है कि अगर कोई चेला इतनी मेहनत नहीं करना चाहता है, या वो चेला एंटरटेनमेंट मांग रहा है, या वो अपने मन की मर्जी करना चाह रहा है, अब जैसे कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनल है, या कोई भी बैलरीना है, या कोई शाओलिन मोनास्ट्री में कोई स्टूडेंट है, आपको क्या लगता है वो अपने मर्जी से खा पी सकते? नहीं, उनका खाना पीना भी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। उठना, बैठना, सोना, सुबह जागना, ठंडे पानी से नहाना। अब वो बोले हम तो घर में गर्म पानी से नहाते थे, हम नहीं नहाएंगे। तो वहां आप हम नहीं कह सकते, यू हैव टू फॉलो इट। इसी तरह संतों के, आचार्यों के, जो हमारे गुरुकुलों के आचार्य थे, जो वेद वेदांत पढ़ाते थे, तो उनके यहाँ भी यही रूल रहते थे। एक डिसिप्लिन है, पर जो डिसिप्लिन में नहीं रह सकता वो डिसाइपल ही नहीं है। राइट? अब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होगा, ये पता करने के लिए सबसे पहले तो यही समझना होगा ना कि मेरा मन क्या चाहता है, या मेरे इस मन का स्ट्रक्चर क्या है, इस मन की फंक्शनिंग कैसे है, इस मन के क्या मैकेनिज्म है जिससे मन काम करता है, फिर मन के क्या तल हो सकते हैं, फिर हमारी हमारी जो माता पिता ने जैसा माहौल घर में दिया है, जैसा स्कूल, जैसे टीचर, जैसे रिश्तेदार, जैसे मंदिर में तुम गए, जैसे किसी संत से मान लो, जिस किसी संप्रदाय वाले को आप मिले, आप फिर धीरे धीरे उनके जैसे होने लग जाते हो। वास्तव में सत्य क्या है, वास्तव में मनुष्य जन्म ही क्यों है, इस बड़े मौलिक प्रश्न है और जरूरी प्रश्न है। सुझाव मेरे दो, एक तो एक उपनिषद है जिसका नाम ही है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद पर मैंने एक श्रृंखला करी है, उसका अभी आपको वीडियो ही उपलब्ध हो पाएगा, अभी उसका किताब बनी नहीं है। आप थोड़ा उस वीडियो, उसमें 6 प्रश्न हैं, लेकिन आप जैसे ही सिस्टमैटिकली इन 6 प्रश्नों के उत्तर जो ऋषियों ने मांगे और गुरुजी ने दिए, आप जब ये सब पढ़ने सुनने लग जाएंगे, तो एक एक करके आपके अंदर से, जैसे वो धूप आती है तो कोहरा छटने लग जाता है। सर्दी की कोहरे में नजर कुछ नहीं आता, पर जहां सूर्य की रोशनी आने शुरू होती, धीरे धीरे कोहरा छट जाता है और फिर सब कुछ साफ दिखने लग जाता है। ऐसे ही हमारे मन में जो अज्ञानता का कोहरा छाया हुआ है, वो तो ज्ञान की रोशनी से ही जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, आप एक पैथोलॉजिस्ट बनी तो उसके पीछे 17-18 साल की आपकी मेहनत है, स्कूल, कॉलेज, मास्टर एंड ऑल दैट करते करते, तब जाके आप एक पॉइंट पर पहुंचती हैं। ऐसे ही इस अध्यात्म के मार्ग में पढ़ाई तो यहां भी है,
खोज यहाँ पर भी है। और ये सिर्फ बुक्स से नहीं होती है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। वन हैज टू गिव टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और समझने के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है, जिससे आपके जीवन में एक अनुशासन आता है। जैसा मैंने कहा ना कि जीवन में आमतौर पर लोगों की अनुशासनहीनता है, अनुशासन है नहीं कोई। खाना पीना, उठना, बोलना, सोचना, हर चीज के ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव जो है वो आता है। अगर हम असंयमित है, अगर हम नियम से नहीं चलते हैं, हमारा खाने पीने, विचार, आहार, व्यवहार में दोष हैं, तो उस जीवन में फिर ज्ञान की प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट्स द स्ट्रक्चर, दिस ऑल थिंग्स नीड टू बी अंडरस्टूड बाय theory first, and then slowly you begin to bring all these things in your life. तो फिर वही बात, जैसे जैसे सूर्य की रोशनी वैसे वैसे कोहरा छट जाता है। और जब मन का ये कोहरा आपका छट जाएगा, तब आप इस पोजीशन पर होंगी कि आप निर्णय कर सके कि आपको आपके जीवन के साथ क्या करना है। मैं नहीं कभी किसी को कहूंगी कि तेरी जिंदगी का ये लक्ष्य है। हाउ कैन आई से दैट? इट्स योर लाइफ, you have to see. I can only help you to see and understand and increase your own ability and capability to think clearly, to perceive things clearly, and then make right choices. Although I believe nothing is wrong as such, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ गलत हम भुगतते हैं या सीख जाते हैं, वो गलतियां भी कुछ शिक्षा देके जाती है। इसीलिए गलती करने से भी घबराना नहीं चाहिए। आंख खुली रखिए, समझ अच्छी रखिए, बुद्धि अच्छी रखिए। कुछ गलतियां भी होंगी, पर गलती को भी शिक्षा की तरह देखो, और अपनी समझ को विकसित करने के लिए सत्संग श्रवण करना आवश्यक है। तो प्रश्नोपनिषद आप शुरू कर सकती हैं या केन उपनिषद आप शुरू कर सकती, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। और एक दफे इस श्रवण के स्ट्रक्चर में आप आ गई तो फिर एक के बाद एक इससे जो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, ये आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना, क्या सुनना, ये भी क्लियर होने लग जाएगा। पर इसके साथ साथ मैं चाहूंगी, हमारा एक ऐप से आपको मेडिटेशन सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर प्रणव साधना है, आप उसको सुन करके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो आप प्रणव साधना और दूसरा योग निद्रा, ये दो चीजें अगर आप समय दे करके निकालने लग जाएं, ये दोनों साधनाएं विल चेंज द क्वालिटी ऑफ योर माइंड एंड मेक इट मोर क्लियर, मेक इट मोर इंटीग्रेटेड, मेक इट मोर प्रिस्टीन, मेक इट मोर rumble free. This will help you to understand the things with the intellect. So ये एक कॉम्बिनेशन है। हमारा मन जितना शांत होगा, हमारी बुद्धि उतना अच्छा ज्ञान को समझ पाएगी। और मन को शांत करने के लिए हमारी दैनिक कुछ साधना होनी चाहिए। आप ठीक से साधन जब करने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे, मजे ही मजे हैं फिर तो। और बहुत आनंददायी है, क्योंकि इसमें आप किसी और को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, खुद अपनी हकीकत को, अपने असलियत को, अपने होने को, अपने अस्तित्व को जानने की आप चेष्टा कर रहे। तो एक बहुत खूबसूरत यात्रा होती, बड़ी दिलचस्प भी होती है, और बार बार हमको बहुत सी हैरानियों में ले आते हैं। क्योंकि जब आप बैठना शुरू करेंगे और ध्यान लगने लग गया, जब मन निर्विचार होने लग गया, तो इतना अजब लगेगा कि कोई चीज एंटरटेनमेंट की आपके आसपास नहीं है, पर भीतर आपको बहुत सुख, बहुत सी अनुभूतियां जो विस्माद लेके आती, आश्चर्य लेके आती, आनंद लेके आती है। और फिर यही फिर से मनुष्य को प्रेरित करता है, और करो, और बैठो, और जानो ये क्या है। ठीक।